विशेषज्ञ भारतीय बाजारों को 2023 में भी अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में 2022 की तरह बेहतर प्रदर्शन को जारी रखते हुए देख रहे हैं। घरेलू बाजारों पर केंद्रित कंपनियों और क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि एक चेतावनी है कि बड़े उलटफेर नहीं हो सकते। भारतीय इक्विटी ने 2022 में अन्य वैश्विक बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया। यह काफी हद तक भारतीय अर्थव्यवस्था के विश्व स्तर पर अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर स्थिति में होने के कारण है। अन्य विकसित बाजारों के विपरीत भारत में मंदी अभी तक क्षितिज पर नहीं है और मुद्रास्फीति भी अभी के लिए नियंत्रण में है। अधिकांश ब्रोकिंग फर्मों को इस प्रवृत्ति के लिए 2023 में भी जारी रहने की उम्मीद है, लेकिन एक शर्त के साथ। मजबूत मैक्रोज जरूरी नहीं है कि शेयर बाजार के लिए बड़े उलटफेर में तब्दील हो। वे घरेलू उन्मुख क्षेत्रों और कंपनियों से अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद कर रहे हैं। और अब चलिए 2023 के लिए कुछ ब्रोकिंग फर्मों के शीर्ष चयन देखते हैं, जिसमें सबसे पहला है यूबीएस ने निफ्टी के लिए 18,000 का लक्ष्य रखा है, क्योंकि महंगे मूल्यांकन से तेजी सीमित रह सकती है। चीन की तुलना में हाल के खराब प्रदर्शन के बाद भी भारत अब भी अन्य उभरते बाजारों के मुकाबले भारी प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। यूबीएस को उम्मीद नहीं है कि सरकार 2024 के चुनाव से पहले खर्च में बढ़ोतरी करेगी। ब्रोकरेज कंपनी जो है बैंकिंग, कंज्यूमर स्टेपल और ऑटो सेक्टर पर ओवरवेट बना हुआ है। यह दूरसंचार, उद्योग, ऊर्जा और उपयोगिता पर तटस्थ है, मतलब कि सामान्य बना हुआ है। वहीं अंडरवेट की सूची में धातु और खनन, आईटी सेवाएं और उपभोक्ता विवेकाधीन कंपनियां हैं। यूबीएस की तरफ से इनका जो टॉप पिक्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इंद्रप्रस्थ गैस, मारुति सुजुकी, एसबीआई लाइफ और जोमेटो शामिल हैं। अब अगला है नोमुरा। ब्रोकिंग फर्म अनिश्चित वैश्विक संकटों और स्थिर मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में 2023 में निफ्टी को 19,030 पर देखती है। यह उम्मीद करता है कि उच्च मार्जिन आधार से आय में मध्यम अवधि की वृद्धि व्यापक आर्थिक विकास पर काफी हद तक निर्भर करेगी। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि 2023 तक कमाई के जोखिम और उच्च बाजार मूल्यांकन के कारण बाजार में वापसी होगी और घरेलू फोकस वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रोकरेज कंपनी फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम पर ओवरवेट बना हुआ है। यह हेल्थ केयर, तेल और गैस स्टॉक पर तटस्थ या न्यूट्रल है। इसने मेटल्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और आईटी सर्विसेज पर अंडरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। अब इनके टॉप पिक्स देखते हैं, तो जिसमें ये ओवरवेट बने हुए हैं उसमें फाइनेंशियल्स में एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई कार्ड। कंज्यूमर स्टेपल्स या फिर एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर, ब्रिटानिया, डाबर इंडिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी और केईसी इंटरनेशनल और टेलीकॉम में भारतीय एयरटेल आता है, तो इसमें ये ओवरवेट बने हुए हैं। और अब न्यूट्रल में हेल्थ केयर सेक्टर से जायडस और मेडप्लस आते हैं और ऑयल एंड गैस से आईजीएल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब जो अंडरवेट हैं, जिसमें अंडरवेट बने हुए हैं उसमें आईटी सर्विसेज में इन्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम आता है। उसके बाद ऑटो और कंज्यूमर डिक्शनरी में M&M मतलब कि महिंद्रा एंड महिंद्रा। इसके बाद कैपिटल गुड्स में हनीवेल ऑटोमेशन और इंटरनेट में इन्फो एज आते हैं। और अब अंत में है क्रेडिट स्विस। ब्रोकरेज घरेलू चक्रीय वित्तीय मतलब कि एसबीआई, बीओबी, सीमेंट और निर्माण के लिए एलएनटी को प्राथमिकता देता है। यह विवेकाधीन पर स्टेपल को प्राथमिकता देता है और औद्योगिक, आईटी और धातु उद्योग पर सामान्य है। ब्रोकरेज कंपनी ने उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है जो सस्ते हैं, 2 साल की आय के अनुमान के आधार पर और प्रति शेयर मतलब कि ईपीएस डाउनग्रेड का जोखिम कम है। यह बैंकों और एनबीएफसी दोनों पर बुलिश बने हुए हैं। भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड, आईसीआईसीआई इसके शीर्ष चयन हैं। यूएस डॉलर और आईएनआर के नकारात्मक प्रभाव के बावजूद ब्रोकरेज कंपनी भी सीमेंट पर ओवरवेट है, मुख्य रूप से निर्माण और अपेक्षित बदलाव के कारण। अब इनके द्वारा टॉपिक्स देखें तो ओवरवेट कैटेगरी में आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलएनटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडसइंड बैंक ये हैं। और जो न्यूट्रल वाले कैटेगरी में है टीसीएस, और जो अंडर परफॉर्म या फिर अंडरवेट जो है उसमें डीमैट शामिल है। तो यह दोस्तों 2023 में अलग अलग ब्रोकरेज फर्म्स के द्वारा चुने गए कुछ टॉप सेक्टर्स और उनके अंदर में स्टॉक्स। फिलहाल वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए नीचे कमेंट करके और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।